स्वागत है आप सभी का फार्मालॉजिक के एक नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दें और उस क्वेश्चन के बारे में सोचें। इससे क्या होगा, आप उस क्वेश्चन को लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The autonomic nervous system is divided into one division, two divisions, three divisions या none। हमें ये पता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सब कैटेगरी है और ये आगे सब कैटेगराइज्ड है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक सिस्टम में। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ फाइट और फ्लाइट सिस्टम और एन इमरजेंसी सिस्टम। तो ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम किसी इमरजेंसी में होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नोन एज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारा शरीर बिल्कुल ही आराम की स्थिति में है। और तीसरा एंटेरिक सिस्टम, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द गट वॉल एंड ये इंटरकनेक्टेड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। इसे दोनों से सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं और इसका काम होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प करना। तो फर्स्ट का सही आंसर है सी, 3 डिविजन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोमॉड्यूलेटर, न्यूरोट्रांसमीटर, बोथ या नन। एसिटाइल कोलिन की प्रेजेंस बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे पाथवेज होते हैं जिसमें एसिटाइल कोलिन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अ कोलिनर्जिक न्यूरॉन और इसीलिए इसका बायोसिंथेसिस भी रेगुलरली बॉडी में होते रहना ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट वर्क्स एज अ न्यूरोमॉड्यूलेटर एंड अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका सही जवाब होगा सी, बोथ ए एंड बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। हमारी बॉडी में दो तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, निकोटीनिक और मस्करेनिक। निकोटीनिक इज सब डिवाइडेड इनटू टू, एन और एन और मस्करेनिक 5 कैटेगरीज में M1, M2, M3, M4 एंड M5। एन कहाँ प्रेजेंट होता है? एन इज प्रेजेंट इन अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि स्केलेटल मसल्स हो गया। एन एड्रेनल मेड्यूला में। M1 is present in the gastric and salivary glands और M2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट में। तो इसका सही जवाब होगा एन एड्रेनल मेड्यूला में ही एड्रेनलिन की सही सिक्रीशन होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। फोर्थ क्वेश्चन है, आयुपेक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दोस्तों, आयुपेक ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरीके के फार्मेसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला जो हमने कंपाउंड लिया है ये काफ़ी पॉपुलर है। इट इज़ कॉमनली नोन एज एसिटाइल कोलिन और इसका सही आंसर है 2-एसिटॉक्सी NNN ट्राइमेथाइल 1 प्रोपेनअमीनियम। इसमें आप जैसे ही पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप बता सकते हैं कि इसमें प्रोपेन है, तो पता चल जाता है कि क्या पेरेंट चेन है और क्या स्ट्रक्चर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेरेंट रिंग्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये GPAT 2014 में आ रखा है और ये दूसरी कैटेगरी है क्वेश्चंस की जो काफ़ी बार पूछी जाती है। अगर आपको रिंग का पता होगा तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, फ्यूरान एंड इमिडाजोल। फ्यूरान में O हमेशा इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है और इमिडाजोल में N बॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ डबल बॉन्ड। तो सही आंसर होगा फ्यूरान और इमिडाजोल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज।
COMT या कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज MAO, एंटीकोलिनेस्टरेज या पिलोकार्पिन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम पिलोकार्पिन को तो एलिमिनेट ही कर देंगे क्योंकि इट इज नॉट एन एंजाइम, ये एक ड्रग है। COMT और MAO उन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन के लिए काम आता है जहां पे कैटिकॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो हमारे पास एंटीकोलिनेस्टरेज बचता है और एंटीकोलिनेस्टरेज ही हमारा आंसर है। तो ये स्पेसिफिकली कोलिनेस्टरेज का इनहिबिटर है and it is responsible for the breakdown of acetylcholine. So the seventh question is, which of the following is used for the treatment of glaucoma? ये भी GPAT 2014 में आ रखा है। ऑप्शन ये हैं और इसका सही आंसर होगा पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं जेरोस्टोमिया या ड्राई माउथ। तो सेवेंथ का सही आंसर इज पिलोकार्पिन। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट न्यूरोमस्कुलर डिग्रेड होता रहता है और इसको न्यूरोमस्कुलर डिसीज ही बोलते हैं। और इसका सही आंसर है फिजोस्टोगामीन। और एक चीज को याद रखिएगा दोस्तों, फिजोस्टोगामीन ही इन चारों में से है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाता है। इसका सही आंसर है ए, फिजोस्टोगामीन। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी इन एसिटाइलकोलिन? तो ये क्वेश्चन एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से लिया गया है और इसका सही आंसर है डी, क्वाटर्नरी ग्रुप। क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप ही ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन हैज सेलेक्टिविटी टुवर्ड्स निकोटिनिक, मस्करानिक, नो इफेक्ट और बोथ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसिटाइलकोलिन के SAR से लिया गया है और इसका सही आंसर है ए, निकोटिनिक। अगर अल्फा कार्बन की जगह बीटा कार्बन होता और मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही होती तो सिलेक्टिविटी मस्करैनिक रिसेप्टर को मिलती। अब 11th क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज? मैलाथायोन, फिजोस्टिगमीन, डॉनपेजिल या नियोस्टिगमीन? इसका सही आंसर है सी, डॉनपेजिल। डॉनपेजिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, as soon as it is administered to the body, it has high selectivity towards acetylcholine जो ब्रेन में प्रेजेंट है। पेरिफेरी के एसिटाइलकोलिन से डॉनपेजिल को कोई वास्ता नहीं है, ये ब्रेन के एसिटाइलकोलिन को इफेक्ट करेगी। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्व गैस? बेथेनाकॉल, कार्बाकॉल, सेरीन या एरिकोलिन? तो इसका सही आंसर है सी, सेरिन। सेरिन इज अ टॉक्सिक नर्व गैस और इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया था। 13th क्वेश्चन, मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, 5 तरीके की मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। M1 हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, M2 डिक्रीजेस द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ AV एंड SA नोड, M3 is present in visceral smooth muscles और M4 और M5 का जो एक्शन है वो M1 M2 रिसेप्टर के जैसा होता है। तो द करेक्ट आंसर इज C, 5। आइडेंटिफाई द पेरेंट रिंग, हमने एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट किया था। इसका सही आंसर है सी, फ्यूरॉन। हमने उस क्वेश्चन में भी फ्यूरान रिंग देखी थी और इसमें भी यही है, फ्यूरॉन। 15th, which of the following
is a lipid soluble reversible anticholinesterase inhibitor. तो इसमें फिजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पिरिडोस्टिगमीन। तो फिजोस्टिगमीन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि आउट ऑफ द टू, फिजोस्टिगमीन इज द ओनली ड्रग विच इज लिपिड सॉल्युबल, और इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाती है। नियोस्टिगमीन एंड पेरिडोस्टिगमीन आर लिपिड insoluble. The correct answer is A, फिजोस्टिगमीन। 16th question है, for the management of which drug or for the management of which disease drug Tacrin is used? ग्लूकोमा, एंटीडोट, इंसेक्टिसाइड और एल्जाइमर्स डिजीज। तो इसका सही आंसर है डी, एल्जाइमर्स डिजीज। हालांकि ड्रग टैकरिन का यूज जो है वो काफी लिमिटेड होता है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटाटॉक्सिसिटी। हेपेटाटॉक्सिसिटी तब होता है जब हमारी लिवर किसी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से डैमेज होती है। 16 का करेक्ट आंसर इज एल्जाइमर्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिट्स एस्टेरिक एनायनिक साइट और एसिटाइलकोलिन, ACH एसिटाइलकोलिन है या बोथ? ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और एस्टेरिक या एलोस्टेरिक साइट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से। So the correct answer is A, asterisk site. 18th is, a patient is given pilocarpine. All of the following effects can be seen except. दोस्तों ये जो लैंग्वेज है ऐसी आपको एग्जाम्स में काफी बार देखने को मिलेगी, तो अपने आप को ऐसी लैंग्वेज के से फेमिलियराइज करा लें। The correct answer of 18th question is D, साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया होता क्या है? इट इज अ कंडीशन जिसमें हमारे सलाइवरी मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये साइक्लोप्लेजिया पिलोकार्पिन के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें नहीं देखने को मिलता। 19th क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ क्वाटर्नरी अमीन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, फिजोस्टिगमीन। फिजोस्टिगमीन में क्वाटर्नरी अमीन प्रेजेंट नहीं होता। 20th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है ए, एड्रोफोनियम। ये वो ड्रग है विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस विच इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो ए, एड्रोफोनियम। तो आज के बोनस क्वेश्चन पर चलते हैं। एट्रोपिन कंटेन्स विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम इसका आंसर नेक्स्ट वाली वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।